एवरीवन, चलिए अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के जो हमारा है कि बच्चों को 4 लाइन में अल्फ़ाबेट्स विद द हेल्प ऑफ लाइंस कैसे सिखाएंगे, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम ये देखेंगे कि बच्चों को जो हमने अभी तक A to Z सिखाया था वो अब उनको उसकी रिकग्निशन है कि नहीं है, बच्चा खुद लिख सकता है कि नहीं है, ये हमें वेरीफाई करना है। हमें फाइंड आउट करना है कि बच्चा खुद लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। इसके लिए अगर टीचर स्कूल में है तो वो क्या करेंगे, वो सारे बच्चों की नोटबुक्स सभी के पास होती है, तो इवन स्कूल्स में रहती है, तो टीचर्स नोटबुक्स बच्चों को दे देंगे और उसमें एक पेज खोल के दे देंगे। तो उनको बताएंगे चलो लेट अस प्ले ए गेम। गेम में क्या करेगी टीचर बोलेगी कि आई विल राइट 1 अल्फ़ाबेट, तो आप इसका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इससे क्या पता चलेगा कि अगर आप एक अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं तो दूसरा अल्फ़ाबेट आप बच्चों को बोलोगे लिखने के लिए, तो बच्चा जो लिख पाएगा तो वो लिखेगा। और इससे आपको ये पता चलेगा कि किस बच्चे की रिकग्निशन क्लियर है और किस बच्चे की रिकग्निशन क्लियर नहीं है। नहीं तो अल्फ़ाबेट्स बच्चा रट लगा के A to Z सारा लिखेगा, लेकिन अगर आप उसको बीच बीच में से अल्फ़ाबेट बोलोगे लिखने के लिए, वो नहीं लिख पाएगा, तो इसका मतलब उसको रिकग्निशन नहीं है। तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे, टीचर ऐसे बोलेगी कि मैं आई विल राइट 1 अल्फ़ाबेट। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर ने A लिखा तो वो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बच्चे को बोलेगी यू राइट डाउन नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन योर नोटबुक। तो वो बच्चा B लिखेगा, B के बाद टीचर C लिखेगी, तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बच्चे को बोलेगी लिखने के लिए D। मतलब बच्चा खुद ही लिखेगा, क्या नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो बच्चा लिखेगा। ऐसे करके हमें सारे अल्फ़ाबेट्स बच्चों से करवाने हैं। तो जिस बच्चे का क्लियर होगा, और याद रखिए कि आप सारे अल्फ़ाबेट्स एक ही दिन में मत ले लीजिए, इसको डिवाइड कीजिए। पहले ABCDEFGH तक ले लीजिए, फिर KLMNOP तक ले लीजिए, उसके बाद बाकी अल्फ़ाबेट्स ले लीजिए, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाएगा। अगर एक साथ आप दे दोगे तो आप में ये पता नहीं चलेगा कि किस बच्चे का कौन सा अल्फ़ाबेट मिसिंग है, नहीं आ रहा है या रिकग्निशन नहीं है। सो एक एक सीरीज आप लेके उनसे उनकी प्रैक्टिस करा लीजिए। तो दूसरा है कि अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स क्या करेंगे, पेरेंट्स भी घर में बच्चों के साथ नोटबुक ले लेंगे। तो नोटबुक में जो पेरेंट होगी, चाहे मदर हो फादर हो, वो एक अल्फ़ाबेट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने A लिखा तो बच्चे को बोलेंगे राइट डाउन द नेक्स्ट, तो बच्चा B लिखेगा अगर आता है उसे। फिर पेरेंट्स C लिखेगा तो बच्चा D लिखेगा। तो इस तरह से अगर बच्चे ने लिख लिया सारा तो बोलो तो उसको तो रिवार्ड मिलना ही चाहिए। तो पेरेंट्स कोई भी रिवार्ड बच्चे को दे सकते हो। इवन टीचर्स बच्चों को जिसका क्लियर हो गया उसकी क्लैपिंग करा के उसको मोटिवेट कर सकते। मान लीजिए आप किसी बच्चे का नहीं हुआ है तो उसको ऐसे छोड़ना नहीं है, तो उसकी जो रिकग्निशन है वो हमें ज़रूर क्लियर करनी है। उसमें उसको हमें ड्रिल मेथड से पहले अल्फ़ाबेट्स लर्न करा लीजिए, फिर बीच बीच में से एक एक लाइन लेके उसको अल्फ़ाबेट्स बोलो लिखने के लिए। आता है नहीं आता है तो एक बार समझा दो, फिर बच्चे की जो जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्लियर ज़रूरी कराना है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।